प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में। एक बार पुनः बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, लेकिन अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, उस आधार पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे और किस तरह से उन न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं इजी वे में, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं वो इन सवालों को सीखने के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होंगे और इसलिए इन सभी सवालों को ध्यान से समझने का प्रयास आप करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आइए चलिए हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैथमेटिक्स मैट्रिसेस के अंतर्गत एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए इन सवालों को ध्यान से समझेंगे और इन सवालों को समझ लिया तो पहली एक्सरसाइज करने में और जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में, उसको मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई समस्या आपको होगी। तो आइए सवालों को देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल लिखा है आप देखिए, निम्न समीकरण एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा समीकरण आपके सामने है और इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड का मान देखते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला सॉल्यूशन क्या है आप देख सकते हैं, 4 3 जो एलिमेंट्स हैं वो पहले लिखेंगे हम। एक्स 5 इज इक्वल टू का निशान है और आप देख सकते हैं ये है बाई जेड है यहाँ पे, बाई जेड 1 5। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ 4 है तो यहाँ एलिमेंट क्या है, बाई है। तो ये 4 इज इक्वल टू बाई, अर्थात बाई का मान यहाँ पे 4 होगा। बाई का मान आ चुका है। एक्स आप देखिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है। ये देखिए 5 है तो यहाँ 5 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब यहाँ पर 2 मैट्रिसेज दी होंगी और दोनों में बीच इक्वल का साइन होगा, इसका मतलब वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव हैं, वो बराबर होंगे। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ ये 3 है आप देखिए एलिमेंट्स और इसके करस्पॉन्डिंग जेड है, तो 3 इज इक्वल टू जेड, मीन्स जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 है। लो हो गया। बाई एक्स का मान 1 है, बाई का मान 4 है, जेड का मान 3 है। कितना इजी वे में पहला सवाल हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बिल्कुल इजी से सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके समझ में नहीं आ रहा होगा। निश्चित रूप से इस तरह के सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई और 2 है, यहाँ पर जो एलिमेंट है 5 प्लस जेड और ये है एक्स वाई, बीच में इक्वल का निशान है। ये 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। तो जरा ध्यान से देखिए, फिर एक बार हम कंपेयर कर लें यहाँ पर एलिमेंट्स को। चूँकि इक्वल मैट्रिसेज हैं, कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है और आप देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और आप ज़रा यहाँ पर आ जाइए, बाई प्लस जेड
को देख लीजिए तो सॉरी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ये 5 है। और तीसरा यहाँ पे एलिमेंट है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, आप देखिए ना कितना है 8। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इस बात को ध्यान रखना है कि संगत एलिमेंट्स का कंपेयर हमें करना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा हम देख लें बाद में कि जेड की वैल्यू तो बहुत आसान मुझे लग रही है। यहाँ से आप देखिए 5 को हम इधर लाएंगे तो जेड इज इक्वल टू जाएगा 5 माइनस 5, मीन्स ये जेड की वैल्यू तो बहुत आसान हो गई, 0 हो गई। 5 माइनस 5 मीन्स 0 हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। आप देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो आप लिख सकते हो ना एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हो। तो जब ऐसा लिख सकते हो तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आइए पुट कीजिए इसमें। तो इसको हम समीकरण बना सकते हैं 1 2 3 इस तरह से भी कर सकते हैं। और x की वैल्यू 6 माइनस वाई है, यहाँ पे आप पुट कीजिए, इस वैल्यू को लाकर यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई और दिस इज वाई इज इक्वल टू 8। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 वाई माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 8 है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये जाएगा वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को उठाकर उधर ले चलिए वाई स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 6 वाई, और ये ऑलरेडी प्लस का 8 है इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ हम लिख सकते हैं। अब हम इसको एक काम करते हैं, जेड की वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से। तो ज़रा आप देख लीजिए इसको भी हटा देते हैं। ये समीकरण आ चुका है वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, प्लस का निशान है, जोड़ने पर 6 हो जाए। तो आप जानते हैं 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 4 प्लस 2 रख देंगे, ये वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों का खेल है, आप इंटर में पहुंच चुके हैं और ऐसे में आपके लिए तो बहुत इजी हो गया। कक्षा 8 से गुणनखंड सिखाया जाता है। माइनस 4 वाई माइनस का 2 वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फेयर बनाएंगे यहाँ पे तो वाई माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन मिलेगा तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस 2 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। इसको हम एक इक्वल करेंगे तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अर्थात वाई का मान यहाँ पे 4 आ गया। दूसरी वैल्यू को अगर हम यहाँ इक्वल करेंगे मीन्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ वाई के मान 2 हमें मिल रहे हैं। तो हम एक करके यहाँ पे वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कि इसको हटा देते हैं, इस वैल्यू को हम हटा देंगे क्योंकि जेड का मान आ चुका है, इसलिए इस वैल्यू को लिखने का कोई मतलब नहीं है और इस समीकरण का भी यूज हो चुका है। तो जब y इज इक्वल टू 4 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए तो x इज इक्वल टू आप देखिए 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। और जब y का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं y का मान 2 अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है और z की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हम x y z का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए तीसरा जो यहाँ पे पार्ट है ये आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होगा, x प्लस जेड का मान 5 होगा। तो ये 3 समीकरण के रूप में ही आप लिख लेंगे जब यहाँ लिखेंगे। और x प्लस जेड की वैल्यू आप x प्लस जेड की वैल्यू जब यहाँ 5 डाल देंगे, 5 को हम साइड चेंज करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसी तरह से y प्लस जेड का मान 7 डालेंगे तो बचेगा क्या, y प्लस जेड का मान जब डाल देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। और इस तरह से हम सभी वैल्यूज x y z का मान यहाँ पर भी निकाल लेंगे। तो ये
पहला और दूसरा खंड हमने आपको कराया, तीसरा खंड आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तीसरा खंड करने में। अब आप देखिए दूसरा सवाल भी हमने लिखा हुआ है, तो इसी तरह के सवाल यहाँ पे मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट मजबूत होगा मैट्रिसेज का। इसलिए इस तरह के सवालों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा सवाल लेकर आप एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। मतलब ये जो युग्म दिए गए हैं अवयवों के युग्म, एक मैट्रिसेज ये है, ये है, इसमें x y z के वो मान बताने हैं जिससे कि दिस इक्वल टू दिस हो जाए, दोनों अवयव इक्वल हो जाएं। तो तरीका वही होगा, सवाल की जो भाषा है वो थोड़ा सा बदल दिया ऊपर से। वहाँ x y z का मान डायरेक्ट हमें चाहिए था, यहाँ कहा कि x और y के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिससे ये दोनों मैट्रिसेज समान हो जाए, लेकिन तरीका थोड़ा नहीं बदलेगा, तरीका तो वही रहेगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा जो सवाल है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 3x + 7 और ये 5 है, ज़्यादा दूर लिख दिया, y + 1 है और दूसरा 2 - 3x है, इक्वल टू आप देख लीजिए ज़रा, ये 0 है, y - 2 है, 8 है, 4 है। अब कंपेयर कर लीजिए, 3x + 7 इक्वल टू आप देखिए 0, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, 5 के करस्पॉन्डिंग ये है एलिमेंट, आप देख सकते हैं। 3x + 7 इक्वल टू 0 है, 7 को इधर लाएंगे तो 3x इक्वल टू -7 यानी कि x इक्वल टू -7/3, x का मान आ चुका है। इतना इजी सवाल आप समझ सकते हैं ना। ये 5 है, 5 इक्वल टू y - 2 है, 2 को इधर लाएंगे, माइनस का 2 है, इधर होगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7 हो गया। तो y की वैल्यू 7 आ चुकी है। और इसी तरह से x y का मान आ चुका है, यहाँ z है नहीं तो x और y का मान ही निकालना था। तो ये मान x का मान -7/3 और y का मान यहाँ 7 है, और इसी मान को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो सेम वैल्यू दोनों तरफ आ जाएगी निश्चित रूप से, और इस तरह से ये दोनों इक्वल मैट्रिसेज हो जाएंगी। तो आपने आज देखा पहले चैप्टर में हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ा, मैट्रिसेज के जो टाइप्स थे उनको भी दोनों बेसिस के आधार पर, चाहे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के आधार पर हो या नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज के आधार पे इनके टाइप्स को हमने देखा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सवाल हैं, इन सवालों को भी हमने बड़े ध्यान से समझा है, और मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी। तो इस तरह के सवाल एक्सरसाइज में जो हैं वो या एग्जाम्पल्स में हैं, वो सभी सवाल आप करें और इस टॉपिक पे मजबूती से आगे बढ़ें। नेक्स्ट यानी कि नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।